हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और स्टॉक का एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसका हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। इसके पहले मैं एक स्टॉक का एनालिसिस लेके आना चाहता था, लेकिन काफ़ी बिजी होने की वजह से इसका एनालिसिस नहीं लेके आ पाया। कभी कभी वीडियो नहीं बन पाता, लेकिन ट्रेड ज़रूर होता है। मैं बात कर रहा हूँ एफएसएल यानी फर्स्ट और सॉल्यूशन कंपनी के बारे में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने 3 अलग-अलग डेट्स पे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया था। 22 अप्रैल से 5 मई तक मैंने 3 तरह से स्टॉक को बाय किया था, जिसका एवरेज प्राइस 221 के आसपास था। और जब स्टॉक प्राइस ऊपर गया तो मैंने 278 के आसपास स्टॉक को एग्जिट कर लिया, रफली 20 to 25% ऊपर। भाई इतने कम टाइम में इतना रिटर्न, यही तो है एनालिस्ट बनने का फायदा। अब इम्पोर्टेंट बात की, मैंने 278 पे इसे एग्जिट क्यों किया, क्योंकि 280 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वहाँ पे स्टॉक रिएक्ट कर सकता है और मैंने रिस्क नहीं लिया, इसलिए मैंने इस स्टॉक को एग्जिट किया। जब ये स्टॉक सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाएगा, तब मैं इसका पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्टेट टेक स्टॉक के बारे में। अभी इसका हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद देखेंगे चार्ट पे क्या एक्शन हो सकता है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई था 3291 और लो था 1484। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 1955। पीक से काफी नीचे है दोस्तों। और ये इंडिया का बिगेस्ट ऑटो मार्केट प्लेस है। कार वाले, बाइक वाले, ओएलएक्स इंडिया, श्री राम ऑटो मॉल, सब इन्हीं का है। पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है इन्होंने इस सेगमेंट में। इसका मार्केट कैप देखिए 9369 करोड़, मतलब स्मॉल से मिड कैप रेंज की कंपनी है। इसका आरओई देखिए 9.69%, मतलब एक साल में इस कंपनी ने सिर्फ इतना ही रिटर्न दिया है। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था इसका एक साल का। और इसका स्टॉक का पी देखिए 41.1। डिविडेंड देखिए जीरो, 1 रुपया भी नहीं दिया इन्वेस्टर को। स्टॉक का पी देखो 41 है, और इसका इंडस्ट्री का पी 39, मतलब पीएस की कंपैरिजन में ज्यादा महंगा नहीं है। फेयर वैल्यूएशन है दोस्तों इस कंपनी का। अब असली मसाला देखो, क्वार्टरली रिजल्ट। Q4 फाइनेंशियल 26 का कंसोलिडेटेड सेल्स, इसका सेल्स 203 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35%, नेट प्रॉफिट 71 करोड़, मतलब 54% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 3 साल पहले प्रॉफिट सिर्फ 18 करोड़ था, आज 71 करोड़, रॉकेट शिप पे आ रही है। तो अब इसका बैलेंस शीट देखो, डेप्ट फ्री कंपनी है, 1 रुपया लोन नहीं है, क्लीन बैलेंस शीट है। कैश फ्लो देखो इसका, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 257 करोड़ है, लेकिन नेट कैश फ्लो कम है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, एफ आई एस 60.15% है। पिछले कुछ क्वार्टर्स ने एफ आई एस में इसने सेल किया है, लेकिन डी आई एस और पब्लिक इस परसेंटेज बढ़ा है। तो डी आई एस इसमें 12.07% और पब्लिक 27.79% है। ग्लोबल इन्वेस्टर हेविली इन्वेस्टेड है, कॉन्फिडेंस का सिग्नल है दोस्तों ये। और एनालिस्ट का टारगेट इस कंपनी पे 3000 के ऊपर है। करंट मार्केट प्राइस से 50% से भी ज्यादा अपसाइड अभी बाकी है इस कंपनी में। अब इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, तो सुपर दोस्त एआई एजेंट लॉन्च किया है इस कंपनी ने। कार की फोटो खींचो, इंस्टेंटली बायर सेलर को मैच कर देता है, दोनों बहुत ही शानदार एआई है। और कार ट्रेड लैब भी इसका एक एआई है, जो फुल एआई हब है। फाइनेंशियल 27 का ग्रोथ इंजन यही है दोस्तों इस कंपनी के लिए। अभी इस कंपनी का एक इंटरेस्टिंग बात है, फाइनेंशियल ईयर 2016 में 146 करोड़ लॉस था, जो कि आज 244 करोड़ प्रॉफिट है। बॉलीवुड वाला टर्नआउट है यार ये तो। दोस्तों, कंपनी डेप्ट फ्री है, एआई मॉडल रेडी है, प्रॉफिट मशीन है, फैसला है तुम्हारा। गैरेज में गाड़ी रखनी है या पोर्टफोलियो में। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो मैं आ चुका हूँ अभी इसके चार्ट पे। अभी हम देखते हैं इसका इस स्टॉक में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपना एनालिसिस करके आप अपना फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों देखो, स्टॉक 3291 से 1485 तक क्यों गिरा? सिंपल है, वैल्यूएशन बहुत हाई था। और गिरनार मर्जर डील टूट गई थी इसकी 2025 में आई थिंक। और ब्रॉड मार्केट करेक्शन में ये स्टॉक ज्यादा पीटा। जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा था, तब ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया। बिजनेस नहीं रुका था इसका, लेकिन सिर्फ प्राइस एडजस्ट हो रही थी, क्योंकि इसका पी बहुत हाई था। अब रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए हैं, तो स्टॉक वापस ऊपर आ रहा है। तो वीडियो की क्वालिटी 720p पे कर लीजिए, ताकि क्लियरली सारी चीजें दिखाई दे सके। इसमें जितने भी सप्लाई जोन और डिमांड जोन है, उसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। सप्लाई जोन मतलब होता है कि रेजिस्टेंस लेवल, और डिमांड जोन मतलब होता है सपोर्ट लेवल। तो मैं सारे सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करके आपको बताता हूँ कि प्राइस ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे पास्ट में रिएक्ट किया है। उसके बाद हम इस स्टॉक का आगे क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी देखो, मैं आ चुका हूँ 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं बात करूँ 6 मंथ के टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे देखिए एक डिमांड जोन में मार्क कर लेता हूँ। ये 6 मंथ का डिमांड जोन को मैं कलर देता था ग्रीन ग्रीन, और सप्लाई जोन को रेड कलर देंगे हम। तो अभी मैं आ चुका हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, यही एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जिससे अभी प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं सारे इस स्टॉक में जितने भी छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स है, मैं उसको मार्क कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने इस स्टॉक में जितने भी डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है सबको मार्क कर लिया है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया और ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था ये खत्म होके प्राइस अप ट्रेंड में चली गई। अब ये जो डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही ऊपर जाके इस डिमांड जोन में आई यहाँ से रिकवर होके वापस ऊपर चली गई। प्राइस इस डिमांड जोन में आके इस कैंडल ने इसको हिट किया और प्राइस तुरंत रिकवर हो गई और यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर चली गई। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, इसको प्राइस ने इस कैंडल ने हिट किया और तुरंत प्राइस नीचे डाउन साइड चली आई। यहाँ पे देखिए ये जो डिमांड जोन है प्राइस ने इसको हिट किया और यहाँ से रिकवर हो गई। ये जो डिमांड जोन है इसको प्राइस ने इस कैंडल ने यहाँ पे हिट किया और तुरंत रिकवर हो गई प्राइस। अब यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड था इसका पूरा अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस काफी दिन कंसोलिडेशन जोन में थी और यहाँ पे इसने इस डिमांड को जोन को ब्रेक कर दिया और इस डिमांड जोन को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखिए प्राइस ने यहाँ पे इस सप्लाई जोन में हिट किया और यहाँ से नीचे चली आई। ये जो सप्लाई जोन है प्राइस इस कैंडल ने यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है इसको प्राइस ने यहाँ पे हिट किया और यहाँ से नीचे चली आई। ये जो सप्लाई जोन है इसको प्राइस ने इस कैंडल ने हिट किया और यहाँ से नीचे चली आई। और ये जो सप्लाई जोन है अभी फ्रेश है, प्राइस ने अभी इसको हिट नहीं किया है। अगर फ्यूचर में कभी भी प्राइस इस जोन में चली जाती है तो प्राइस यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और बाकी जो ऊपर जो सप्लाई जोन है वो सब टेस्टेड है तो प्राइस इस जोन को कंसिडर अब नहीं करने वाली। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था वो यहाँ पे था और अभी देखिए प्राइस ने इस कैंडल ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम इसको देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये सप्लाई जोन था और अभी प्राइस ने काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है। तो अभी हम मान सकते हैं कि अभी इस स्टॉक में अप ट्रेंड हो चुका है। और दूसरा कंफर्मेशन ये है कि देखिए प्राइस अभी ये जो ब्लैक लाइन है EMA 20 प्राइस इसके ऊपर चली गई और वीकली EMA के भी ऊपर प्राइस जाके आ गई। वीकली EMA को भी इसने ब्रेक कर दिया है और प्राइस को ऊपर जाने के लिए मंथली डिमांड जोन उसके साथ 6 मंथ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इसका सपोर्ट है। तो अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के हाई चांसेस है और इसके साथ इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है। तो अभी प्राइस में क्या हो सकता है और प्राइस कहाँ तक जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डेली EMA 20 है और यहाँ पे 125 मिनट पे एक डिमांड जोन है। अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आती है जो कि 1840 पे, अगर प्राइस इस डिमांड जोन को आती है तो प्राइस इस डिमांड जोन का और EMA 20 का सपोर्ट लेके ऊपर चली जा सकती है। तो ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे अगर प्राइस को रोकने के लिए कोई सप्लाई जोन है तो यहाँ से लगभग ऊपर 2525 पे मतलब लगभग 40% अपसाइड है। यहाँ से लगभग 40% अपसाइड पे एक सप्लाई जोन है जो कि प्राइस को रोक सकता है। तब तक कोई भी फ्रेश सप्लाई जोन अभी स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। अगर प्राइस इस जोन में आती है तो इस जोन में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है स्टॉक में क्योंकि सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है। काफी दिन कंसोलिडेशन करके ये प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रीन कैंडल ज्यादा है, इसका मतलब है पूरा सेलिंग ऑब्जर्व हो चुका है स्टॉक में और प्राइस अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये रहा दोस्तों स्टॉक और टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और इस तरह का टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी मैं काफी ज्यादा स्टॉक लेके आने वाला हूँ जो कि 40% 80% अपसाइड दे सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।